हाय गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस्वती। मैं स्टार्ट करती हूँ फाइट ऑफ द डेस्टिनी का पार्ट 3, यानी कि आपकी फ्रेंड सरस। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा फ्रेंड चैंग वॉशरूम में होता है, नहीं बाथरूम में होता है, नहा रहा होता है, तभी कोई उसकी दीवार तोड़ देता है। और वो कौन होता है, आइए जानिए मेरे साथ। कोई सेंचेन की वॉल को तोड़कर अंदर आ रहा होता है। वो हमारी प्यारी प्रिंसेस होती हैं। वह सेंचेन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इस टाइम नहा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं इस दीवार को तुड़वा के यहाँ पर गेट लगवा दूँ। और माफी मांग के शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। भला ऐसा कौन नहीं शर्मा जाएगा इस बात को देख के। अब हमारा हीरो चैंग प्रिंसेस के इन सब बातों से परेशान अपने दोस्त के पास आता है, टैंक 36 से, और कहता है कि मुझे एक दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहना है। तो टैंक 36 मजाक में कहती है, तुम्हें मेरे साथ रहना है, और हंसने लगता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यूरो के हाथ में एंगेजमेंट लेटर होता है। यूरो पता पड़ जाता है कि उसकी एंगेजमेंट बचपन में ही चैंग के साथ करा दी गई है। और यूरो कहती है, मैं पहले से ही एंगेज हूँ, और उसे यह जानकर बहुत खुशी होती है। अभी हमें मिस्टर याद दिखाए जाते हैं, ये चैंग के फ्रेंड के हाथ पे पैर रख लेते हैं और उसे बेइज्जत करते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ, और इसे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। और यहाँ तक कि वो उसका हाथ तक मरोड़ देते। तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती हैं। प्रिंसेस मिस्टर यार का हाथ मोड़ते हुए कहती है कि तुम मेरे दोस्त के साथ क्या कर रहे हो। तो यह बात सुन के उसको बड़ी खुशी होती है। मिस्टर यार कहते हैं, ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया, और तुम जानती हो तुमने किस फैमिली के लड़के का हाथ पकड़ा है। तो वह कहते हैं, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। तुम अपनी फैमिली को बताता है। तभी प्रिंसेस कहती है, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो। तो प्रिंसेस अपना इंट्रोडक्शन देती है और यह माफी मांगने लगता है। तभी प्रिंसेस उससे क्लिनिक चल रही कहती है, और वो क्लिनिक जा रहे होते तभी वही हमलावर प्रिंसेस पे हमला करने के लिए फिर से आ जाता है। और वह हमला कर रहा होता है। तभी वह मिस्टर म्यो आ जाती है, जो उसे निडल दिखा के वहां से भगा देती है। परंतु वह प्रिंसेस को अटैक यानी घायल कर देता है। प्रिंसेस वहीं बेहोश हो जाती है। फिर हमें दूसरा सीन प्रिंसेस के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंग प्रिंसेस को देख रहा होता है, यानी कि उसका इलाज कर रहा होता है। और वह कहता है, आप सभी बाहर जाएं। तभी वह सब बाहर चले जाते हैं। तो चैंग अपनी उंगली को काट के उससे खून निकाल के प्रिंसेस को पिलाता है, जिससे कि उसके प्रिंसेस ठीक हो जाए, यानी कि जो उसकी ताकत है दूसरों को बचाने की, उससे प्रिंसेस के जो अंदर जितने भी इंजरी हुई थी, यानी जितनी भी चोटें लगी थी, वो सारी ठीक हो सके। और वह पिला देता है। तभी प्रिंसेस को होश आ जाता है और प्रिंसेस ठीक हो जाती है। तभी अगले दिन प्रिंसेस लाइब्रेरी में आती है और वह जियो अकेडमी ज्वाइन कर लेती है और कहती है, आज से आप मेरे टीचर। और टीचर को वहाँ वो सीफू कहके संबोधित करती है हर बार। अब हमारा हीरो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए फिर से वही पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है कि हम कैसे भी ठीक हो जाएं। तभी एकदम उसके सिर से स्टार निकलता है, वो आसमान में जाता है। तभी कुछ लोग उसे देख के कहते हैं कि यह कितना अजीब स्टार, ऐसा स्टार कभी नहीं देखा, ये कितना ताकतवर इंसान का होगा। तभी हमें एम्परर थीजोंग के बारे में एक इंसान कहता हुआ दिखता है, जो होता है पॉप। वो कहता है कि एम्परर थीजोंग ने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उनके देश को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक उनके देश को बचाऊंगा जब भी जरूरत पड़ेगी। यह उस स्टार को देख के कहते हैं कि एम्परर थीजोंग जैसा स्टार लग रहा है जैसा उनके पास हुआ करता था। तभी जो मास्क पहने इंसान वो है रेड स्टार को देख के कहता है, ये तो ब्लड विद फ्लो, ये खून जैसा दिख रहा है, जिसके पास ये स्टार है वो बहुत ताकतवर है। तुम उसे ढूंढो और उसे खत्म करो या मेरे पास लाओ। अभी हमारी क्वीन भी उस स्टार को देखती है। उस स्टार को देखने के बाद हमारी क्वीन डिसाइड करती है और कहती है कि उस इंसान को ढूंढो, उसका पता लगाओ कि वो कौन है और उसे मेरे पास लाओ। कुछ देर बाद चैंग अपना हाथ देखता है तो उससे जो सिल्वर कलर की लाइन आ जाती है हाथ, जिससे उसकी डेथ दिख जाती है, वो गायब हो जाती है। पर कुछ देर बाद वापस आ जाती है। तो वह बड़ा निराश होता है कि वो कुछ नहीं कर पाया। पर हम लोगों ने यहाँ पे कई चीजें देखी, तो कोई लोग उसे बचाना चाहता था, कोई लोग उसे मारना चाहता था। हमारे चैंग की जान मुसीबत में थी। तभी वहाँ पे हमारे टैंक 36 आ जाता है और चैंग से कहता है, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। और चैंग तो मना कर देता है, पर टैंक 36 चला जाता है। वह आसमान में अपने नए पंखों, जो उसने चैंग ने बताया था कि ऐसे ठीक कर दो तो ठीक हो जाएंगे, उसके साथ उड़ रहा होता है। हम आसमान के मजे ले रहा होता है। तभी उस पर कोई लड़की अटैक कर देती है। तो हमारा टैंक 36 जमीन पे गिर जाता है और वह चिल्लाता है, ये किसने किया। तो वह पलट के देखता है तो वहाँ पे एक सुंदर लड़की खड़ी होती है। तो वह कहता है कि तुम कौन हो। उसे नहीं पता कि ये मिस लियो है, जो उनकी कौन है, मेड है। तो वह कहता है और उनसे फ्लर्ट करने लगता है कि तुमने हैंडसम लड़के को देख के उसे रोक लिया, और ये सब बातें करने लगता है। तभी हमारी मिस लियो उसे खींच के तमाचा देती है और कहते हैं, स्टैमलेस पर्सन, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसी बात कर रहे हो। तभी हमारा टैंक अपने गाल पे हाथ फेरते हुए कहता है, लड़कियों की भी अजीब प्रॉब्लम होती है, लड़के सुंदर देखती है पर कहती नहीं कि वो सुंदर है। तभी टैंक चैंग के पास आ जाता है और उससे आके बताता है कि मुझसे किसी ने हाइडन वेपन से, यानी कि छुपे हुए हथियार से किसी ने हमला किया, और वह मुझसे इतना प्रभावित था कि मुझसे प्यार करती थी। और मिस म्यो उन्हें पीछा करते करते वहाँ तक पहुंच गई थी और उनकी यही बात वह सुन लेती है। तभी अचानक मिस म्यो बाहर आ जाती है और कहती, कौन तुमसे प्यार करता है, मुझे कैसे अफवाह फैला रहे हो। तभी है हमारा टैंक जाके पीछे चैंग के छिप जाता है और कहता है, तुम करती हो। और ये कहता है, इसे फिर से वही सब बातें करना चाहती है। मिस म्यो इसे मारने को आगे आती है। तभी प्रिंसेस इन्हें रोक लेती है और कहती है, चलो अब हम सब लोग एक साथ पार्टी करेंगे। और टैंक फिर से मिस म्यो से कहता है, मैं सुंदर हूँ, तुम अपने प्यार को एक्सेप्ट कर सकती हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा टैंक जो है मिस म्यो को पसंद करने लगा है। तभी हमारे टैंक को पता पड़ता है कि यह एम्परर यानी क्वीन की मेड है। और वह कहता है कि तुम क्वीन की मेड हो, और उससे इम्प्रेस हो जाता है।
तभी हमारी मिस रॉ के पास आती है और उनसे कहती है कि तुम्हें पता है चैन कैसा इंसान, मुझे उसकी पर्सनालिटी यानी कि वो अजीब लगता है, मुझे वो है गंदा पर्सन लगता है। पता यहाँ पे मिस ने चैन को एक बैड मैन की तरह देखा और समझा, परंतु हमारी रॉ कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है। परंतु मिस उसे समझाती है तो है फिर भी उनकी बात का कोई आंसर नहीं देती और सब कुछ सुनती रहती है। तभी हम देखते हैं कि चैन के दोस्त उन्हें ढूंढ रहे होते हैं कि चैन को देखा है, चैन को देखा है। तभी हमारा हीरो ने सबको मना कर दिया था कि कोई उसे आके डिस्टर्ब ना करे, यानी परेशान ना करे, वो भी इस टाइम पढ़ाई कर रहा होता है। तो आप हमारे हीरो की पढ़ने की स्टाइल देख ही सकते हैं, जितनी सारी बुक एक साथ पढ़ रहा है वो, इतनी तो मैंने भी नहीं पढ़ पाई। देखो कैसे उसकी आंखों में एक साथ सारी बुक चल रही है, गजब पर्सनालिटी है यार। तभी वहाँ पे चैन पहुंच जाता है और वह कहता है तुम इतनी सारी किताबें एक साथ पढ़ लेते हो और तुम ढूंढ रहे थे कि तुम्हें इसमें मिला, तो अभी चैन कह देता है अभी तक तो नहीं मिला। तभी हमें एक अजीब इंसान दिखाया जाता है जो लोगों को परेशान कर रहा होता है और उन्हें दुख दे रहा होता है। तभी वह जिसको परेशान कर रहा होता है वो गरीब इंसान कहता है यशी हुआ मेरा सुवेरियर है, मुझे आके बचाएगा। वह कहता है तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम्हें मरना होगा। तभी हमें नाम उसका पता पड़ता है, UNUG है इसका नाम, और यह इसको मार के यानी खत्म करके यानी कि और वहां से चला आता है। तभी इसका पीछा रॉन्ग करने लगती है, रॉन्ग इसी इंसान को मरा हुआ देखती है, गरीब इंसान, और सोचती है किसने मारा और इसका पीछा करने लगती है वान यूजी का। रॉ को वान यूजी पे शक हो जाता है और वह जंगल पहुंच जाती है। जंगल पहुंचने में वान यूजी को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह वहां से भाग जाता है। तभी हमारी रॉन्ग जब वान यूजी को ढूंढ रही थी तो वो चैंग से टकरा जाती है। चैंग वहाँ पे औषधि तोड़ रहा होता है। यह बात तो उसको पता थी रॉन्ग को कि यह चैंग है, पर चैंग को नहीं पता थी कि वह रॉन्ग है, और वह उसको बताने लगता है अलग अलग पेड़ों के बारे में। वह दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और रॉन्ग अपनी शक्ति से ऊपर एक छत सी बना देती है जिससे कि उनके ऊपर बारिश ना गिरे, और वह दोनों आपस में बात करते रहते हैं। तभी बारिश खत्म हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे को पेड़ के बारे में बताते हैं। एक पेड़ को दिखाते हुए चैंग कहता है ये पेड़ के बारे में तुम जानते हो, इस पेड़ के जो फूल हैं केवल बारिश के मौसम में ही निकलते हैं, इसलिए यह पेड़ के फूल सबसे अच्छे हैं और मुझे यह बहुत पसंद है। तो रॉन्ग भी कहती है हाँ मुझे भी यह पसंद है। तभी हमारी प्रिंसेस लाइब्रेरी पहुंच जाती है चैंग को ढूंढते हुए। हमारी प्रिंसेस लियू चैंग से कहती है कि आप ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वह बताते हैं कि हम ह्यूमन के यानी इंसान के शरीर में उसका दिल का हिस्सा पढ़ रहे हैं कि उसको कैसे बचाया जा सकता है जिससे मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। तभी हमारा चैंग एक मेडिसिन बना लेता है, एक दवाई बना लेता है और कहता है तुम सब लोग खाओ, और सब लोग अजीब निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं कि यह मेडिसिन क्या करेगी, यानी कि यह दवा कैसा असर दिखाएगी, और सब एक दूसरे को खाने से डर रहे होते हैं। तभी एकदम वह प्रिंसेस खाने को तैयार हो जाती है तो प्रिंसेस को रोकते हुए यह खुद खाने लगता है और कहता है मैं खाऊंगा इस दवाई को, और वह खा ही रहा होता है। तभी चैंग रोक देता है और वह समझता है कि मैं दवाई खाने से बच गया, परंतु यहाँ पे चैंग उसे पानी देता है, कहता है जल्दी खाओ, और वह अपने मुंह तक ले जाता है परंतु दवाई अंदर नहीं डालता। तभी चैंग उसके हाथ को एकदम पुश कर देते हैं जिससे उसके गले में दवाई चली जाती है और पानी पिला देते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद उस दवाई का असर दिखने लगता है कि उसको इतनी गर्मी लगती है कि उसके सिर से धुआं उठने लगता है और यह दवाई फेल हो जाती है, यानी यह दवाई जिसके लिए बनाई थी वह काम ही नहीं करती। और तभी वह उसको एंटीडोट यानी कि उस दवाई का जो हम कैसे बताएं, उस दवाई का जो रोकने के लिए जो होता है उसको दे देता है जिससे कि वह दवाई असर ना करे। अगर किसी को पता तो कमेंट प्लीज करना। तभी मास्क मैन एक इंसान के साथ दिखाया जाता है, वह इंसान और कोई नहीं यान यूजी होता है, और मुझे इन दोनों को देखते लगता है कि यह दोनों कुछ गलत करने की सोच रहे हैं, और ऐसा होता भी है। तभी हमारी रॉन्ग यान यूजी से मिलने वहाँ उसके घर पहुंच जाती है और कुछ देर बाद वहाँ चैंग भी आ जाता है, तो है उसके घर को देख रहे होते हैं। तभी हमारी यांग यूजी और रॉ एक अलग ही जगह पहुंच जाती हैं जो एकदम आसमानों के बीच में होती है, और यांग यूजी कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम्हें मुझे किल करना इम्पॉसिबल है, तुम मुझे हरा नहीं सकते, और वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वहाँ पे कुछ देर बाद चैंग भी पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे यांग यूजी क्या करता है आग को जला देता है, आग को जला देता है तो पजों में आग लगने लगती है, तो हमारे चैंग घबरा जाता है। पर रॉ कहती है कि मेरे हाथ में कैपेसिटी है आग को अपने अंदर समाहित करने की, तो वह अपने हाथ को आगे करती है, आग समाहित होती है। तो तब वहाँ पे हमारे चैंग कहता है कि यह तो बिल्कुल मेरे दोस्त जो मुझे छोटे पे मिली थी रॉ उसी जैसी है। तो रॉ कहते हैं कि काफी सारे लोगों में एक ही चीज कॉमन हो सकती है, तो हमारा चैंग उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वह आग को सारे अपने हाथ के अंदर ले लेती है। तभी हमारा यांग यूजी कहता है चलो कोई बात नहीं, तुमने यहाँ से तुम बच गए, दूसरे से नहीं बच पाओगे। तभी हमारी रॉन्ग एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है, वहाँ पे सब कुछ हरा हरा सा दिखाई दे रहा होता है। तभी वहाँ पे कुछ एनिमी यानी कि कुछ एनिमी आ जाते हैं, यानी सोल्जर्स आ जाते हैं यांग यूजी के भेजे हुए, जो इन दोनों पे हमला करने लगते हैं, पर रॉन्ग उन्हें सब हरा के और जीत जाती है और वैसा भाग जाते हैं। रॉ अपनी वही वॉल का इस्तेमाल करते हैं जो उसके मास्टर ने दी थी कि आप इस वॉल से किसी को स्थिर कर सकते हैं, कहीं भी किसी गेट का पता लगा सकते हैं जो गेट दिख ना रहा हो कि आपको कहाँ जाना है। तो वही उसी वॉल का इस्तेमाल करके गेट का पता लगा लेता है और वहाँ से बाहर दूसरी जगह पहुंच जाता है। जब वह दूसरी जगह जाता है तो वह देखता है यहाँ पे तो कोई गेट ही नहीं है। अगर गेट नहीं है उन्होंने काफी गेट को ढूंढा, गेट नहीं मिला, परंतु वहाँ पे कुछ छोटे छोटे लिटिल एनिमल्स दिखे, तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जानवर कहाँ से आया, गेट नहीं है। तो उनका दिमाग दौड़ा, उन्होंने कहा कुछ तो है यहाँ पे, और वह उसको ढूंढने लगते हैं। तभी यांग यूजी कहता है कि यह लड़का सुंदर भी है काफी और अकल का भी तेज है, इसने पता भी लगा लिया। तभी हमारा चैंग वो हेडडोर को खोल के दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है। जब वह आपकी बात की दुनिया में आया होता है तो वह देखता है यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, केवल आसमान ही आसमान है। तो उसके सामने दो शीशे रखे हुए होते हैं,
तभी उसे एक स्टेशन प्रिंसेस की आवाज सुनाई देती है, कहती है सीफू मुझे बचाओ, सीफू मुझे बचाओ। तो चैंग हमारा घबरा जाता है और उस शीशे को टच करने लगता है। तभी रोंग रोकती है, कहती है मुझे ये कुछ जाल सा लग रहा है, तुम समझ छू। परंतु हमारा चैंग रोंग की बात नहीं सुनता और उसको शीशे को छू लेता है और वह उसमें कैद हो जाता है। तभी हमें दोनों वाले शीशों में जिसमें प्रिंसेस दिखाई दे रही थी, दोनों में चैंग दिखाई देने लगते हैं और चैंग कहता है रोंग से कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो चैंग रोंग से चैंग को चूज यानी कि चैंग को उन शीशों से निकालना मुश्किल था। तभी रोंग अपना दिमाग दौड़ाती है और कुछ सवाल पूछती है। वो सवाल पूछती है तो सभी आंसर चैंग सही देता है, तो ऐसे तोड़ देती है। हमारा चैंग भी वहां से बाहर निकल आता है। अब हमारी चैंग और दूसरे लोग में पहुंच गई होती है, वह और रोंग भी साथ में पहुंच गई होती है। अब की बातों में वह जो एक इंसान जैसा तुमने पीछे देखा होता है मिस्टर किस था, वह ही दिखाया जाता है। इसका नाम तो पता नहीं क्योंकि नाम बताया नहीं गया, परंतु ये जरूर पता है कि ये अपने बारे में कुछ बातें बताता है और कहता है मैं यहाँ पे काफी सालों से कह दूं। तो वह पूछता है 3 दिन से, तब ये नहीं कर देता, 3 साल से नहीं। तभी वहाँ पे एकदम पॉइजन स्टार्ट होने लगता है। वह कहता है अब हम लोग यहाँ मर जाएंगे और हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। परंतु हमारे चैंग उन सबको लेकर बाहर आ जाता है। ये देख लीजिए, ये था पॉइजन। तभी ये लोग बाहर आ जाते हैं और एक कहता है आज मैं वास्तव में बाहर निकला हूँ। तभी हमारा चैंग पूछता है कितने साल बाद बाहर निकला? कहते हैं 30 साल बाद। तो हमारा चैंग कहता है आपने 30 साल तक कोशिश नहीं की? उसने कहा मैंने काफी बार कोशिश की है और काफी बार निकलने की, परंतु वह मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था और मैं अपनी यही सोचा था कि मैं एक दिन वहीं मर जाऊंगा। जब वह इसको की के बारे में बताने लगता है, तभी वहाँ पे आके नेट इस पे हमला कर देती है और इसकी डेथ हो जाती है। कौन सी की पता है ना? जू गार्डन की। अब इन लोगों जू गार्डन की के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं पड़ा है। तभी शियो रोंग में और इनमें लड़ाई होने लगती है आपस में, तभी यह मारा जाता है। और यहीं मैं इस पार्ट का एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको नई वीडियो का अपडेट वो मिलता रहे। बाय।